2-2 वर्ष के जितने बच्चे हैं सबको मार दो। पूरे शहर में, नगर में, देश में दहशत फैल गई और बच्चों को मारा जाने लगा। उस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। उस डर के समय, उस दहशत के समय यीशु मसीह एक ऐसी खुशी, एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसा आनंद लेकर के आया। हालेलुया। अच्छा, वो जन्म हुआ तो दूतों ने आनंद मनाया। बाइबल पढ़ते हैं ना, गठरियों ने आनंद मनाया। बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक आज थोड़े समय में मैं नहीं बता पाऊंगा। और सभी लोगों ने, मजूसियों ने आनंद मनाया, गिफ्ट दिया परमेश्वर को। और आज भी ऐसे मुश्किल समय में हम परमेश्वर का आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। महिमा परमेश्वर को देते हैं हम कि उसने हमें इस योग्य बनाया कि आज हम उसका आनंद मना रहे हैं। और एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 21 आयत। आप यहां भी पढ़ सकते हैं, बैनर पे लिखा हुआ है जिनके पास बाइबल नहीं है। मत्ती पहला अध्याय, उसकी 21 आयत। इसमें लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को पापों से उद्धार की जरूरत थी। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वो क्या करेगा? अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। उनके मनों को, उनके दिलों को परमेश्वर शुद्ध कर देगा और क्या? पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ? जब कोई आप यहाँ पर आए हैं, आपका एक मकसद है कि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। आपका एक मकसद है, आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपका मकसद है आप वहां पर काम करेंगे। यीशु मसीह का मकसद था लोगों के पापों को क्षमा कर देना, लोगों के पापों को खत्म कर देना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि लोगों पर दंड की आज्ञा हो, बल्कि यीशु मसीह इसलिए आए कि लोगों के पापों को क्षमा दी जाए। हालेलुया। और उसके नाम का अर्थ है, यीशु मसीह के नाम का अर्थ है उद्धार करता, उद्धार करने वाला। हालेलुया। उद्धार करने वाला, जैसा नाम वैसा काम। यीशु मसीह का जैसा नाम था वैसा उसका काम था। आज हम सारी जगहों पर जाते हैं, है ना, अगर जैसा जिसका नाम है, अगर वैसा काम ना हो तो हम सोचते हैं कि बस नाम ही नाम है ना, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, केवल नाम ही नाम है, काम कुछ नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का जैसा नाम था वैसा ही उसका काम था और आज तक वही उसका काम है, लोगों की पापों की क्षमा। हालेलुया। परमेश्वर ने लोगों के पापों को क्षमा किए। यीशु मसीह के नाम का अर्थ था, आज भी परमेश्वर वही करता है। एक बार काफी अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, एक बार अपनी लड़ाई को लड़ रहा था और जब वो अपनी लड़ाई को लड़ रहा था, उस लड़ाई को लड़ते समय एक सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसके सैनिक लड़ाई कर रहे थे और उसने अपनी सेना में जाकर के एक ऐसे सैनिक को देखा, अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने, कि वो आराम से बैठा हुआ था, आराम से एक कोने में बैठा हुआ था। अलेक्जेंडर सिकंदर ने जाकर के उससे पूछा कि सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, सेना में सारी लड़ाई हो रही है, लेकिन तुम सैनिक होके आराम से बैठे हुए हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम अलेक्जेंडर है। हालेलुया। जो सिकंदर का नाम था वो ही उसका नाम था, उस सैनिक का भी वही नाम था। उस सिकंदर महान ने कहा, अलेक्जेंडर ने कहा, सैनिक, या तो तू अपना नाम बदल दे। हालेलुया। या तो तू अपना नाम बदल दे, या तो तू फिर अपना काम बदल दे। हालेलुया। समझे आप? या तो तू अपना नाम अलेक्जेंडर हटा दे, क्योंकि मैं सिकंदर महान हूं, मैंने सारे कितने देशों को जीता, मैंने लड़ाइयां करी। अगर तू ऐसे शांत बैठ के, ऐसा आलस होकर के, एक सैनिक होकर के लड़ता नहीं है, तो इसका मतलब तू अपना नाम बदल दे। और अगर तेरा नाम सिकंदर है, अगर तेरा नाम अलेक्जेंडर है, तो तू अपना ये आलस का स्वभाव छोड़ करके तू अपना काम बदल दे। हालेलुया। हालेलुया। आज मसीही लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आया पापों की क्षमा करने के लिए। यीशु मसीह ने अपने काम को किया, पापों की क्षमा करी। आज वही नाम परमेश्वर ने आपको दिया है। बहुत से लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं मसीह। हालेलुया। मसीह, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, वी आर क्रिश्चियंस।
क्रिश्चियंस, मसीही हैं हम कहते हैं, लेकिन क्या हम उसके योग्य हैं कि हम परमेश्वर के कहलाए? क्या हम इसके योग्य हैं कि जैसा हमारा नाम है, जैसा हम मसीही हैं, वैसा हमारा काम है? क्या हम कह सकते हैं ऐसा? क्या हम इस बात को कह सकते हैं? हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे आकर के पूछता है कि तेरा क्या नाम है? आप कहते हैं मैं मसीही हूं, मैं विश्वास करता हूं यही मेरा नाम है। प्रभु कहता है या तो अपने नाम से मसीही हटा ले, हालेलुया, क्रिश्चियन हटा ले, या तो फिर अपने काम को बदल दे, हालेलुया। जीसस, प्लीज 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 शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। और यीशु मसीह जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसके नाम का अर्थ उद्धार करता है। और फिलिपियों 2 अध्याय उसका 9 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में क्या है? सामर्थ है। जब आप प्रभु यीशु का नाम लेते हो तब आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? आप परेशानी में हैं, बेशक आप घर में बैठे हैं, बेशक आप रात में हैं, आप प्रभु यीशु का नाम लेते हैं तो क्या होते हैं? बड़े बड़े काम हो जाते हैं। उसके नाम में सामर्थ है, हालेलुया। पहला उसके नाम में सामर्थ है, और दूसरा लूका 10 अध्याय उसकी 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, उसके नाम में चंगाई है, हालेलुया। उसके नाम में क्या है? चंगाई है। बीमार उसके नाम से चंगे होते हैं। प्रभु के नाम से जब प्रार्थना करी जाती है, बीमार के ऊपर, लंगड़ों के ऊपर, किसी के पेट में, किसी के सर में, किसी की कमर में, पैर में, किसी भी जगह जगह पर जो परेशानी है, प्रभु यीशु के नाम से जो प्रार्थना करी जाती है, उसके नाम में चंगाई है, हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। किससे छुटकारा? उन ऐसे क्लेशों से छुटकारा है, उस ऐसे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा है प्रभु यीशु के नाम में। अगर वो नाम आज आप लेते हैं, हालेलुया, अगर वो नाम आपके साथ है, वो नाम आपके जीवन के अंदर है, तो सब कुछ आपके साथ होना चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आपके जीवन में छुटकारा होना चाहिए, आपके जीवन में चंगाई होनी चाहिए, और आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम होने चाहिए, हालेलुया। और प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह के नाम में, अभी पढ़ाने का समय नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में क्या है? उद्धार है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में क्या है? उद्धार है। उद्धार यानी जब हम बपतिस्मा लेते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारा क्या होता है? उद्धार है। उसके नाम में उद्धार है, हालेलुया। अगर आपके पास यीशु मसीह का नाम है तो ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। और मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, एक अच्छे विश्वासी के पास ये तीनों चीजें जरूर होती हैं। उसके पास चंगाई होती है, हालेलुया, उसका शरीर अच्छा खासा बिल्कुल फिट रहता है, उसके जीवन में चंगाई रहती है, उसके जीवन में छुटकारा होता है, और उसके जीवन में उद्धार होता है, हालेलुया। उसके जीवन में क्या होता है? उद्धार होता है। और यही यीशु मसीह लेकर के आया। यीशु मसीह क्या लेकर के आए? यही लेकर के आए। उसका नाम का अर्थ है शांति का राजकुमार। वो ऐसी शांति को लेकर के आया जो हीरे, मोती, सोने, चांदी सबसे बढ़कर है, हालेलुया, जो सबसे बढ़कर है। आप, मैं सभी को कलीसिया में बताता हूं कि आप अपने पैसे से सोने का, चांदी का बिस्तर तो खरीद लोगे, बहुत अच्छा घर खरीद लोगे, लेकिन आप नींद को पैसे से नहीं खरीद सकते, हालेलुया। नींद के लिए आप प्रार्थना करनी पड़ेगी। बहुत सी जगहों से मेरे पास फोन आते, पास्टर जी प्रार्थना करिए, मुझे नींद नहीं आ रही, हालेलुया। अच्छा बिस्तर है, अच्छा घर है, सब कुछ, पैसे की कोई कमी घटी नहीं है, लेकिन प्रार्थना कर दीजिए मैं रात को अच्छे से सो जाऊं। वो नींद के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, हालेलुया। ये नींद यीशु मसीह का दान है, ये शांति यीशु मसीह का दान है, ये उस सोने चांदी से बढ़कर है जो आज आप परमेश्वर आपको देना चाहता है, हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, वही से उसी तरह से आज यीशु मसीह आपके दिल में आ जाएगा, आपके परिवार में आ जाएगा, हालेलुया। ये सारी चीजें आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए, ये सारी चीजें, हालेलुया। चंगाई होनी चाहिए, छुटकारा होना चाहिए, और उद्धार होना चाहिए। पाप, एक बार अगर पाप कर दिया,
दूसरी बार पाप की तरफ देखना भी नहीं है। हालेलुया। अगर एक बार आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके बाद आप पाप नहीं कर सकते। अगर आप फिर पाप करते हो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, तो प्रभु वचन में कहते हैं तुम मुझको दोबारा सूली पर चढ़ाते हो। अगर एक विश्वासी प्रभु को ग्रहण करे, उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया और उसके बाद वो फिर गलत कामों में चला जाए, पाप करे, नशा करे, गालियां दे, गलत काम करे, व्यभिचार करे, तो वो क्या करता है? यीशु मसीह को दुख देता है। सूली चढ़ाने का अर्थ है यीशु मसीह को दुख देता है। अपने इन हाथों से गलत काम करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में खुद कीलों को ठोकता है। आप इस बात को हमेशा याद रखना। अब अगर आप इन हाथों से गलत काम करते हैं तो आप अपने हाथों से प्रभु के हाथों में कीलें ठोक रहे हैं। अगर इन पैरों से गलत जगह पर जाते हो, ऐसी गंदी और गलत जगहों पर, गलत संगति में जा रहे हैं इन पैरों से, तो आप खुद यीशु मसीह के पैरों पर कीलों को ठोक रहे हो। हालेलुया। अगर इस मन के अंदर गलत विचार है तो यीशु मसीह ने क्या? कांटों का ताज पहना। इस मन के अंदर गलत विचार है तो आप खुद अपने हाथों से उसके सर पे कांटों का ताज रख रहे हो। कोई चाहता है अपने पिता को, अपने किसी सम्मानित को, अपने घर में किसी बड़े को आप दुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, आपको दुख होता है। उसी प्रकार से जब आपका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता हो जाएगा तब आपको दुख होगा। आप एक भी गलत काम करेंगे आपको दुख होगा। हालेलुया। और बहुत से विश्वासियों के अंदर ये उनका आत्मिक जीवन जाग जाता है। पाप करते हैं और वो पछताने लगते हैं, महीनों महीनों तक उनको अपनी गलती याद आती है। हालेलुया। लेकिन बहुत से विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है आजकल। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। बहुत से विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। वो गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन उनको रियलाइज नहीं हो रहा है। वो रियलाइज कराने के लिए परमेश्वर कहता है हालेलुया, मैं जन्मा हूं, मैं जन्मा हूं। उन पापियों को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें क्षमा करने के लिए, उन्हें माफ करने के लिए। दुनिया में कितने कानून हैं, कोई भी ऐसा कानून नहीं है